अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला, साथ ही हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान निरहुआ ने आतंकियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। आजमगढ़ में आतंक का कैसे सफाया होगा, इस पर भी खुलकर बात की। साथ ही निरहुआ ने कहा कि अब आजमगढ़ कतार आतंकियों से नहीं जोड़ा जाएगा। नहीं, देखिए, कहने का मतलब कि अगर आप देखते होंगे कि जब साबुन का ऐड दिखाता है कि सभी कीटाणुओं को धो डालता है, तो भी देखिएगा एक दो कीटाणु घूमता रहता है, 99.9 धो पाता है। तो एक आध जो रहता है, जो बचा है, वो भी हम लोग खींच के निकालेंगे, आप चिंता मत करिए। और आजमगढ़ में अब कोई आतंक के लिए पहचान नहीं है। और आप ये भी तो देखिए, आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि ये देखिए हमारी सरकार की उपलब्धि है कि कोई घटना हो उसके पहले पकड़ लिया गया ना। पहले तो ये होता था कि कहीं ब्लास्ट होता था, उसके बाद उसके तार जुड़ते थे आजमगढ़, यही होता था ना कि यहाँ ब्लास्ट हुआ उसका तार आजमगढ़ जुड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है। आजमगढ़ में या कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की अगर इस तरह की गतिविधि होगी तो उस पर पहले ही कार्रवाई हो जाएगी और कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। और कुछ राजनीतिक पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं कि हम उनको वकील उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, वो उनका काम है, उनका काम है, मतलब उनको सपोर्ट करना। हमारा काम है उन पे बुलडोजर चलाना, हम चलाएंगे। हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी लोग, देखिए, देश के विरोध में जो भी जाएगा उसके लिए हमारा देश अब तैयार है कि हम छोड़ेंगे नहीं। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई, उनको वैसी राजनीति करनी है, वो सपोर्ट करें, उसके लिए वो उनका काम है, हमारा काम वो नहीं है। आजमगढ़ में प्रशासनिक नहीं लेंगे तो उनको हम लोग अभी ठीक करेंगे, क्योंकि हम आए इसीलिए है ना, हमको जनता ने चुना इसलिए अपना प्रतिनिधि, कि जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी तभी तो हमको लाया गया कि अब हमारी बात पहुंचाइए। तो ऐसा अगर है तो हम लोग उस पर काम करेंगे। प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी चल रहा है। देखिए, जहाँ भी कुछ भी होगा, जनता अपना प्रतिनिधि इसीलिए चुनती है कि वो उनकी आवाज़ बन करके और खड़ा हो, जो भी कमियां हैं उस पर आवाज़ उठाए। तो हम लोग इसीलिए आए हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। सांसद जी, जैसे अगर आपसे कोई मिलना चाहे आप। नहीं, विपक्ष को देखिए, विपक्ष तो हर बात में फंस जाता है। यहाँ भी विपक्ष फंस गया। विपक्ष खाली ये जानता है कि विरोध करना ही उनका काम है, इसलिए वो हर बात का विरोध करते हैं और हर बार में फंसते हैं। वो वैक्सीन आई थी जनता के भलाई के लिए, उसका विरोध किए, उसमें फंस गए। बुलडोजर गुंडों पे चल रहा था, उसका विरोध किए, उसमें भी फंस गए। अब ये तिरंगा देश की भावना का है, हमारे देश के प्रति प्रेम दिखाने की बात है, और उसके लिए अगर फिर विपक्ष उसका भी विरोध कर रहा है तो यहाँ भी फंसेगा वो। तो मेरा कहना ये है कि मोदी जी के दाव पे विपक्ष के पास कोई दाव ही नहीं है कि वो उनसे बच के निकल पाए। हर दाव पे उल्टा फंस जाते हैं ये लोग, तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं। और कोई बात जी, यहाँ का जिला प्रशासन आज तक जमीन ही नहीं उपलब्ध करा पाया बनाने के लिए। तो ठीक है, ये मुझे आप लोगों ने बता दिया। अब हम चलते हैं प्रशासन से बात करते हैं कि ऐसा कैसे आप तुरंत उपलब्ध करवाइए। जनपद में बन चुके, लगभग तैयार है। तो अगर यहाँ नहीं हुआ है तुरंत इस पे क्यों नहीं खोजेंगे, हम लोग खुजवाएंगे उनको। चलिए हम खुजवाते हैं, क्योंकि ऐसे तो चलेगा नहीं। अगर कुछ भी लाभ आ रहा है, देखिए क्या था, जो भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, अगर यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो अगर अपोजिशन का है और वो नहीं पहुँचने देना चाहता है, उन चीज़ों में अगर घाल-मेल कर रहा था, तभी तो जनता हम लोगों को लेके आई है। तो अब हम लोग तो उसको नहीं रुकने देंगे। अगर ऐसा है तो तुरंत हम बात करके उस पर काम करवाएंगे। जिला प्रशासन के इसमें कमी है। जिला प्रशासन को ही कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन को इस पे इसलिए नहीं